हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जीएफजी की प्रॉब्लम जिसका नाम है टेक फेस्ट एंड क्यू। आई होप आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार पढ़ी होगी। चलिए अपने आसान शब्दों में समझते हैं क्या है प्रॉब्लम। देखिए, एक कॉन्टेस्ट हो रहा है। वो कॉन्टेस्ट में हर बंदे को एक टिकट प्राइज मिलती है। सपोज मुझे 10 मिली है तो किसी को 11 मिली होगी एंड सो ऑन। तो जो कॉन्टेस्ट के जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया वो डिसाइड करते हैं कि हर बंदे को जिनके जो टिकट नंबर है ए से बी के बीच में है, ए इंक्लूसिव बी इंक्लूसिव, मतलब ए इंक्लूसिव बी इंक्लूसिव मतलब ए और बी दोनों ही। अगर किसी का ए के बराबर है, जैसे ए 9 दिया रहा है, अगर किसी का 9 के बराबर है ना, तो वो उसे भी प्राइज मिल रहा है। ये ए इंक्लूसिव बी इंक्लूसिव का ये मतलब है। तो उसे प्राइज मिल रहा है। प्राइज कैसे मिल रहा है? जैसे मेरा नंबर है 10, मुझे प्राइज कितना मिलेगा? इसके प्राइम फैक्टर्स जो होंगे उसकी जो पावर्स होगी उसके बराबर मेरे को प्राइज मिल रहा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में भी सबसे पहले है प्राइम। प्राइम क्या है? प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जो वन से और खुद से ही, बस वन से और खुद को छोड़ के किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने लिया 5, 5 को तो देख लो, 1 से डिवाइड कर लो या 5 से। इसके अलावा तुम किसी से भी डिवाइड कर लो, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा हो। तो 5 जो है ये प्राइम नंबर है। एक और देखते हैं 4। ये 4 खुद से और 1 से तो हर कोई डिवाइड होता है, ये 2 से भी डिवाइड हो, तो ये प्राइम जो है नहीं है। इसी तरीके से देखिए, हम 2 देख लेते हैं। 2 जो है 1 से और खुद से ही डिवाइड हो रहा है, तो 2 एक प्राइम नंबर है। 3 भी देख लेते हैं। 3 भी 1 से और 3 से ही डिवाइड हो रहा है, तो 3 भी एक प्राइम नंबर है। देखिए, 1 से तो हर नंबर ही डिवाइड हो जा रहा है, तो 1 को हम कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। हम कंसीडर कर रहे होंगे वो नंबर क्या किसी और से डिवाइड हो रहा है या खुद, या सिर्फ खुद ही से डिवाइड हो रहा है। देखिए 10 आया। 10 के प्राइम प्राइम फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स जो खुद भी प्राइम है और उनका मल्टीप्लाई हो रहा हो। आपको ये प्राइम फैक्टर भी समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए 2 to the power 1 इंटू 5 to the power 1 क्या हो गया? पावर का सम। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो उन्हें हमें इतने देने हैं, इतने प्राइस देने हैं जो इनके प्राइम फैक्टर्स की जो पावर आ रही होगी उसका सम। तो ये यहाँ से बना है, यहाँ से बना है, यहाँ से हमें इसे 10 वाले को हम 2 गिफ्ट दे रहे होंगे। 12, 12 के लिए बात होगी। 12 को हम लिख सकते हैं 4 into 3। अब देखिए प्राइम, ये 12 जो है ये 4 into 3 हम लिख रहे हैं, क्या ये प्राइम है? भाई ये 4 जो है ना, हमने पहले ही देख लिया है प्राइम है नहीं, तो ये प्राइम फैक्टर्स नहीं हुआ। प्राइम फैक्टर्स ये हुए, इसको हम लिख दें 2 into 2 into 3। अब देखिए, अब ये हो रहा है 2 into 2 4 बन रहा है। 2 जो है प्राइम है, तो ये हो गया 2 to the power 2 into 3 to the power 1। तो पावर से जो सम कितना आ गया, यहाँ से आ गया 3 आ गया। इस तरह से तो प्राइम फैक्टर सब आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऐसे लिख रहे होंगे 2 into 4 को हम 2 into 2 लिख रहे होंगे, लेकिन 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 एक प्राइम नहीं। तो ये होते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, 11। अब देखिए 11 जो है, 1 से तो सभी नंबर जाते हैं, 1 से हम कंसीडर नहीं करेंगे। इस 11 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा होगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं 11 की पावर 1। तो यहाँ से 11 से 1 आ रहा होगा। दरअसल जो प्राइम नंबर्स होंगे ना, उनमें अगर हमें कुछ मिल रहा होगा तो सिर्फ 1 ही मिल रहा होगा, क्योंकि देखिए 11 एक प्राइम नंबर है। तो अगर प्राइम नंबर आया ना, तो वहां से अगर हमें कुछ मिल रहा होगा तो हमें सिर्फ 1 ही मिल रहा होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 9 से 12 दिया है। 9, 9 को हम लिख सकते हैं कि नहीं 3 into 3, और 3 प्राइम है। तो ये पावर 1, ये पावर 1, 1 and 1 2, तो ये देखिए 2 आ गया। 10 का हमने देखा ही कैसे 2 आया। 11 का भी हमने देखा, 12 का भी हमने देखा। तो लास्ट में देखिए जो सारी पावर्स का जो सम है ये हम रिटर्न कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए ये 8 हमने रिटर्न किया है। तो ये इस तरीके से करना है। तो अब हम देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं। तो इसका सॉल्यूशन करने से भी पहले ना, मैं चाहूंगा कि हम एक चीज समझ लें, वो है सीव ऑफ इराटोस्थीन्स। तो ये क्या होता है, ये क्या कह रहा हूँ मैं? सीव ऑफ इराटोस्थीन्स जो होती है ना, देखिए 0 and 1 ये हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई?
देखिए 0 और 1 को प्राइम नहीं माना। 0 को तो तुम पहली बात किसी भी नंबर से डिवाइड ही नहीं कर सकते, किसी भी नंबर को ऐसे तुम 20/0 लिख ही नहीं सकता है, कोई नहीं जानता है क्या होता है। तो ये 0 तो हम प्राइम नहीं कंसिडर कर रहे होंगे। 1, 1 भाई सभी नंबर को डिवाइड कर लेता है, तो 1 को भी कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे होंगे अपना 2 से। तो स्टार्टिंग में सब पर ही 0 पड़ा था, तो हम क्या करेंगे, 2 के सारे मल्टीपल्स को 2 बना देंगे। ये क्या कह रहा है, देखिए मैं आया 2 पर, 2 के सारे मल्टीपल्स को ना 2 बना दिया। अब थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। 2 के सारे मल्टीपल्स को मैंने 2 बना दिया। तो मैं थोड़ा फटाफट कर लेता हूँ इसे। देखिए मैंने क्या किया, 2 के सारे मल्टीपल्स को मैंने 2 लिख दिया। इस इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मैं इस 20 की बात करूं, तो इसका मतलब ये है कि ये 20 प्राइम नहीं है। क्यों ये प्राइम नहीं है, क्योंकि ये 2 का एक मल्टीपल है। तो इसका मतलब है ये प्राइम नहीं है। इस तरीके से मैंने स्टोर कर लिया। फिर मैं आया इस 3 पर। अब मैंने क्या किया, इस 3 को और इस 3 के सारे मल्टीपल्स को क्या बना दिया मैंने, प्राइम बनाना। इस सारे इसके सारे मल्टीपल्स को 3 बनाना। देखिए 3 का ये एक 6 जो मल्टीपल है ना, इसे हम नहीं बनाएंगे 3, क्योंकि भाई ये पहले ही 6 जो है ना, यहाँ पर कुछ जीरो के अलावा कुछ पड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पर जीरो के अलावा कुछ पड़ा है तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। हम आए इस 9 पर, इसे हमने 3 बना दिया। तो देखिए जब हम अगर कभी भी स्टार्ट कर रहे होंगे, तो इस 3 के लिए हम स्टार्ट करेंगे इस 9 से, ना कि इस 6 से। यार अब तुम कहोगे कि ये 6 से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हें तो 9, तुम इस 9 से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ 6 से स्टार्ट करना चाहिए था। तो यार ये जो 6 होगा ना, ये अगर ये नहीं होगा तो ये पहले से ही बन चुका होगा। इसे 2 ने कन्वर्ट कर दिया होगा। तो अगर जैसे 3 की पावर 2 से, अगर हम जैसे 3 into 3 से अगर पहले जो सारे पड़े होंगे ना, वो ऑलरेडी किसी न किसी ने बना रखा होगा। और 3 के जो मल्टीपल्स हम स्टार्ट कर रहे होंगे, वो 3 की पावर 2 से स्टार्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ मैंने क्या किया, 3 के सारे मल्टीपल्स को मैंने 3 लिख दिया। तो ये मैं लिख लेता हूँ। देखिए ऐसे मल्टीपल्स को मैं नहीं छेड़ूंगा जहां पर पहले से कुछ पड़ा हो। मैं सिर्फ उन्हीं मल्टीपल्स को चेंज कर रहा हूँ जहां पे 0 पड़ा होगा। तो जैसे मैं अगर 18 पर आऊंगा ना, तो देखिए 18 पर 2 पड़ा हुआ है, तो मैं 18 को नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि 18 पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। तो 18 को मैं नहीं छूंगा जहां पर 0 पड़ा होगा। जैसे कि देखिए मैं इस 27 पर आया, यहाँ पर 0 पड़ा होगा, मैं इसे 3 कर लूंगा। तो इस तरह से मैं जहां पर 0 पड़ा होगा सिर्फ उन्हें चेंज करूंगा। और ऐसा मैं कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ आगे। तो देखिए मैंने 3 के सारे मल्टीपल्स को 3 से मार्क कर लिया है। उन्हें ही मार्क किया है जहां पर 0 पड़ा हुआ था। जैसे ये 21 पर 0 पड़ा हुआ था, तो इसे मैंने 3 से मार्क कर लिया। जहां पर देखिए इस 24 पर पहले 2 पड़ा था, तो मैंने इसे छेड़ा भी नहीं है। अब फिर मैं आऊंगा इस 4 पर। देखिए तो हमने क्या डिसाइड किया था, इस 4 को मैं 8 से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 8 से स्टार्ट करूंगा तो देखिए 8 को 2 ने मार्क कर रखा है। और इस 12 को भी मैं नहीं छूंगा, मैं 4 की पावर 2 से स्टार्ट करूंगा। 4 की पावर 2 क्या होती है, 16। मैं 16 से मार्क करना स्टार्ट करूंगा, और तभी मार्क करूंगा अगर वहां पे 0 पड़ा है। तो मैं देखता हूँ कि 16, 20, 24, 28। दरअसल 4 की सारी पावर्स पर ना 2 ने ऑक्यूपाई कर रखा होगा। अब देखिए मैं 5 पर आऊंगा, और मैं 5 पर आऊंगा
और क्या देखूंगा, 5 के जो सारे मल्टीपल्स होंगे उन्हें 5 मार्क कराता जाऊंगा। इस 5 को तो सबसे पहले कराना ही है। अभी स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? 10 से? जी नहीं, 10 से नहीं करेंगे, 15 से भी नहीं करेंगे, 20 से भी नहीं करेंगे। 5 की पावर 2 क्या होती है? 25। हम स्टार्ट करेंगे 25 से। ठीक है, 25 पर जीरो पड़ा है, तो जीरो पड़ा है तो मैं इसे चेंज कर दूंगा 5। ठीक है, अब मैं गया 35 पर भी मैं क्या कर दूंगा, मार्क कर दूंगा 5। और क्या बचे मेरे पास? 40, 45, 50, 55। ओ 55 पर भी देखिए यहाँ पर जीरो पड़ा हुआ है, तो मैं इसे मार्क कर दूंगा 5 से। एंड 60 देखिए पड़ा हुआ है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा 6 पर। देखिए अब मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अब मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कहाँ तक रुकना है? तो अगर 60 है ना, तो रूट 60 देखिए किसके आसपास होगा? ये होगा 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग होगा ना, तो मैं सिर्फ 7 तक ही जाऊंगा, उसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि भाई 8 के लिए जो मार्किंग हम स्टार्ट कर रहे होंगे वो 64 से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो वो बाहर आ जाएगा ना। इसलिए हम 7 तक ही जाएंगे, 7 तक ही मार्किंग करेंगे। तो अब हम आए 6 पर, और इस 6 के सारे मल्टीपल्स को मार्क करेंगे। तो देखिए अगर इसके जो ये 6 जो ऑलरेडी मार्क्ड है, ये जो 6 है हमारा, ये तो ऑलरेडी मार्क्ड पड़ा हुआ है। तो अगर ये ऑलरेडी मार्क्ड है तो हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? देखिए 6 मार्क्ड है, इसका मतलब इसके जो सारे मल्टीपल्स होंगे ना, वो कहीं ना कहीं से मार्क हो गए होंगे। जैसे इस 4 पर भी हमने आया थे, देखना चाहा था लेकिन मार्क कर नहीं पाए थे। अभी 7 पर आए, इस 7 पर देखिए जीरो पड़ा हुआ है, तो जीरो पड़ा हुआ है तो इससे सबसे पहले 7 मार्क कर देंगे, और इसके सारे मल्टीपल्स को 7 से मार्क करना स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 7 की पावर 2 से। 7 की पावर 2 मतलब 49। 49 को, ये रहा हमारा 49, 49 को हम मार्क कर देंगे 7। इस तरीके से हम सी ऑफ इराटोस्थीन्स पे मार्क करते हैं। अब देखिए ये हमने 60 के लिए रूट 60 तक यानी कि 7 तक मार्क किया है। ठीक है, तो इस केस में देखिए जहां जहां जीरो पड़े होंगे ना वो हमारे प्राइम नंबर होंगे। देख लीजिए आप, 43 प्राइम है, 41 प्राइम है, ऐसा कोई नंबर छूटा नहीं होगा जो प्राइम प्राइम हो और उस पर जीरो ना पड़ा। अच्छा हाँ, ये देखिए और एक और केस होगा, अगर वो नंबर प्राइम है ना, तो उसकी जो इंडेक्स होगी वहां पर वो खुद ही पड़ा होगा। देखिए 7 पर जीरो तो नहीं पड़ा, तो हम क्या बोलेंगे? ये प्राइम नहीं है। नहीं भाई, ये तो प्राइम है। तो यहाँ अगर वहां पर जीरो पड़ा है या तो खुद ही वो नंबर पड़ा है, तो वो प्राइम है। ठीक है, तो इससे हमें क्या दो केस क्या बने? अगर वहां पर जीरो पड़ा है या वहां पर वो खुद ही वो नंबर पड़ा है, या सेल्फ कह लेते हैं इसको, अगर वो सेल्फ पड़ा है तो वो प्राइम नंबर है। देखिए 2 पर 2 पड़ा हुआ है, 3 पर 3 पड़ा है, 4 पर 2 नहीं, 4 पर 4 नहीं पड़ा है, 4 पर 2 पड़ा है, इसलिए 4 प्राइम नहीं है। तो इस तरीके से हम सी ऑफ इराटोस्थीन्स में किया करते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम दूसरी है, तुम्हें तो प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो देखिए यहीं से ये प्रॉब्लम भी डिराइव हो जाएगी। अब हम आए, हम कंसीडर करते हैं ये 27 पर। भाई 27 पर पड़ा क्या है? 3 पड़ा है। 27 की बात कर रहे हैं, 27 पर 3 पड़ा है, तो 3 से तुम 27 को डिवाइड कर लो, 9 आ गया। तुम वापस आ गए इस 9 पर, इस 9 पर देखो तुम फिर से 3 पड़ा है, तो इस 3 से फिर डिवाइड कर लो 9 को, फिर 3 आ गया। 3 आया तो तुम फिर इस 3 पर आ जाओ, यहाँ पर क्या पड़ा है? 3, फिर से 3 से डिवाइड कर लो, 1 आ गया। तो 1 2 3 बार में ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। नहीं समझ में आया? ठीक है, एक एक दो एग्जाम्पल और लेंगे, पूरा पूरा समझ में आ जाना है। अब देखिए हम आए इस 37 पर। 37 पर भाई जीरो पड़ा हुआ है। जीरो पड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब है? जीरो पड़ा हुआ है इसका यही मतलब है कि ये नंबर जो है प्राइम है। अगर ये प्राइम है ना, तो यहाँ पर जीरो पड़ा है ना, तो इसका एक ही पॉसिबल वे है
37 टू द पावर 1 बन रहा होगा ये। तो इसके लिए एक ही पॉसिबल है, एक ही गिफ्ट दे पाएंगे। अब हम 60 की बात कर लेते हैं। 60, 60 पर 2 पड़ा हुआ है तो इसको डिवाइड कर लिया मैंने 2 से, तो आ गया 30। एक बार डिवाइड हो गया ना पूरा पूरा, तो इसे मैं ऊपर लिखते जाता हूँ कि एक बार पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ये 30 पर आए हम, देखा हमने 30 पर क्या पड़ा है, 30 पर भी 2 पड़ा हुआ है, फिर से इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब आ गए हम 15 पर, 15 पर आए, 15 पर देखा हमने 3 पड़ा हुआ है, इसे 3 से डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 बार डिवाइड हो चुका है, याद रखना। अब 5 पर आए, 5 पर क्या पड़ा हुआ है, 5, 5 से डिवाइड कर लिया। और क्या हो गया यहाँ पर हमें मिल गया 1। तो कितने बार डिवाइड हुआ, 1 2 3 4, 60 के लिए हमने 4 बार डिवाइड कर पाए। इस तरीके से हम कर रहे होंगे। तो देखिए ये जो ये मैंने बना रखा है ना, 2D टाइप का बना रखा है, कि हमें एक 1D टाइप का बना होगा। ये तो मैंने इंडेक्सेस लिख रखे हैं रेड से, तो ऐसे हम 1D टाइप का बना रहे होंगे। और जीरो जीरो से लेकर बी तक बना रहे होंगे, बी इंक्लूसिव। तो अगर हमें बी जो हमें दे रखा है ना, 60 दे रखा है, तो हम इसे जो बना रहे होंगे 0 से 60 या 61 लेंथ की बन रही होगी, ठीक है। 61 पूरे पूरे लेंथ की बन रही होगी, जिसमें 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर, जिसमें स्टार्टिंग में तो देखिए सभी पर 0 पड़ा था, लेकिन कंसीडर क्या कर रहे थे, 2 इंडेक्स पर हम 2 वाले के लिए कंसीडर कर रहे थे। और अगर कहीं पर अंत और उसके बाद हम उसे मॉडिफाई कर देंगे, उसके सारे मल्टीपल्स को क्या बना देंगे, जैसे 2 के सारे मल्टीपल्स को 2 बना दिया था, 3 के सारे मल्टीपल्स को 3 बना दिया था, वैसे ही बना देंगे। और अंत में हम क्या कर रहे होंगे, अपना ये आंसर को जितने बार डिवाइड हो गया उतने बार जोड़ रहे होंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हमें 9 टू 12 दिया गया था, तो 9 टू 12, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 9 से। 9 पे 3 पड़ा है तो यहाँ पर फिर 3 पर चले जाएंगे, 3 पर भी 3 पड़ा है तो इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम कर रहे होंगे। तो देखिए 9 के लिए हमारे पास 2 आ गया। फिर 10 पर आए, देखिए 10 पर क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, तो 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, हम आ गए 5 पर, 5 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो हम 1 बन गया। तो जहां देखिए 1 बन जा रहा है ना, वहां पर हम रुक जाएंगे। 9 के लिए भी 2 वेज आए, 10 के लिए भी 2 वेज आए, इस तरह से हम चला रहे होंगे, इस तरह से हम निकाल रहे होंगे हमारा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर मैं इसका कोड करने जाऊं तो टाइम लगेगा, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो मैं इसका कोड जो है पेस्ट कर देता हूं और मैं कोड समझा देता हूं। इसे मैं कॉपी करता हूं और मैं इसे पेस्ट कर लेता हूं। इसे कंपाइल कर लेता हूं। देखिए कोड मैं आपको बिल्कुल समझा रहा हूँ इस, ये मेरी गारंटी है कि मैं कोड बिल्कुल समझा दूंगा। लेकिन जो मेन था ये सी आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये तो रन हो गया है, मैं क्या करता हूँ, चले जाता हूँ और हम अब समझ लेते हैं कोड। तो मैं अपना ये इंसर्ट कर लेता हूँ, जो मैंने कोड की फोटो खींच रखी है। कहाँ आया मेरा कोड, ये हमारा कोड है। देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है इंट टाइप का लॉन्ग, सॉरी लॉन्ग टाइप का ए, लॉन्ग टाइप का बी। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको इंट में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद वही सीव में हमने लूप चलाई थी, कहाँ तक चलाई थी, जैसे अगर हमें बी दे रखा है 49, तो हम 7 तक चला रहे होंगे। बी हमें दे रखा है 60, तो 60 का जो अंडर रूट है वो 7 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, तो भी हम 7 तक ही लूप चला रहे होंगे। तो ये वाला लूप चला। उसके पहले भी हमने देखी, उससे पहले हमने एक सीव बनाया, ये b+1 लेंथ का बनाया है। अगर 60 लेंथ है तो हमने देखा था कि 61 तक का बनाना पड़ रहा था,
61 पर ये जो इंडेक्स 61 लेंथ होगी पर इंडेक्स यहाँ पर 60 होगी। तो इस तरह से हमने b+1 लेंथ की बनाई थी। फिर 1 पर 0 पड़ा होगा, 0 पर भी 0 पड़ा होगा। हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे, 2 पर स्टार्ट कर रहे थे, तो इसे भी देखिए मैंने 2 से स्टार्ट किया है। अगर देखिए वहां पर 0 पड़ा हुआ है तभी हम उसके सारे मल्टीपल्स के लिए जा रहे थे। अगर देखिए यहाँ पर 4 पर 0 नहीं पड़ा था तो हमने क्या किया, उसे हमने कोशिश भी की थी बट उसके जो सारे मल्टीपल्स थे उसको 2 ने ऑक्यूपाई कर रखा था। तो अगर वो 0 है तभी हम आगे बढ़ रहे होंगे, तभी हम उसके आगे के मल्टीपल्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर यहाँ पर 0 है तो सबसे पहले तो क्या कर रहे थे, जैसे 5 पर आए, 5 पर पहले 0 पड़ा हुआ था, हमने क्या किया, इसको इसको हटाकर सबसे पहले तो 5 कर लिया था। और 5 करने के बाद हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे, 25 से स्टार्ट कर रहे थे। तो वही है, जे को जे को स्टार्ट किया 25 से और वो जाएगा बी तक। और जे बढ़ेगा किससे, जैसे जैसे 25 से जे स्टार्ट हुआ तो 25 + 5 30 पर जाएगा, इस तरीके से जे बढ़ेगा। तो जे बढ़ किससे रहा है, जे इज इक्वल टू J+I से जे बढ़ रहा है, ये हो रहा है। अगर अगर वहां पर 0 पड़ा हुआ है तो हम उसे अपडेट करेंगे, अगर 0 नहीं पड़ा हुआ है तो हमें उसे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उससे छोटा कोई प्राइम फैक्टर है जो कि उसे डिवाइड कर चुका है। तो इस तरीके से हमारी जो सीव बन रही होगी ये हमारी पूरी बन जाएगी। उसके बाद बस सिंपल है, उसके बाद तो हम यही कर रहे थे कि सारे नंबर को ले रहे थे और देख रहे थे कि अगर वहां पर देखिए 0 पड़ा है, अगर यहाँ पर 0 पड़ा है तो इसका मतलब है कि उसका जो प्राइम फैक्टर है वो सिर्फ 1 ही होगा। तो देखिए ये ए पर लिया, करंट को बिठाया आई पर, करंट को बिठाया आई पर, मतलब जैसे हमें 9 दिया था ना तो करंट को हमने 9 पर बिठा दिया। उसके बाद अगर वहां पर 0 पड़ा है तो एक ही सॉल्यूशन होगा, तो आंसर को 1 से बढ़ा रहे हैं और हमारे करंट को 1 कर रहे हैं, इसकी जरूरत तो नहीं है क्योंकि ब्रेक लूप के बाहर ही आ जाएगा। उसके बाद एक, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, अगर देखिए ऐसा नहीं है जैसे इस केस में 9 वाले केस में, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, करंट को करंट डिवाइडेड बाई सीव ऑफ करंट कर रहे हैं। तो देखिए 9 पर इस सीव पर क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, 9 हो जाएगा 9/3। ठीक है, अब ये हम आ गए यहाँ पर। अब फिर यहाँ पर चेक करेंगे, ये देखिए अब करंट कितना हो गया, करंट हो गया 3, करंट अभी ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आए, ये वाला लूप फिर से चलेगा, अब 3 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो यहाँ पर हमारा 3 था, करंट था, ये करंट हो जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाई सीव ऑफ करंट। तो करंट पर सीव में देखिए क्या पड़ा हुआ है, करंट हमारा 3 पर है तो ये 3 हो जाएगा 3/1, 3/3 ये 1 हो जाएगा और जैसे ही 1 होगा ये बाहर आ जाएगा। इसके ऊपर वाले लूप में हम क्या कर रहे थे, करंट इज इक्वल्स टू 9/सीव ऑफ 9। अब देखिए इसमें ऊपर गए तो यहाँ पे देखिए सीव ऑफ 9 पर क्या पड़ा है, 3। तो करंट यहां से हमें 3 आ गया था, फिर यहाँ पर फिर फिर से करंट डिवाइड हुआ, इस तरह से ये हो रहा है। तो इस तरह से ये चल रहा होगा। तो देखिए इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो जो सीव ऑफ इरेटोस्थिनीस होती है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n इंटू लॉग ऑफ n। तो यहाँ पर n b है तो ये हो जाएगी b इंटू लॉग ऑफ b। इस तरह की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो आ रही होगी। और ये जो नीचे वाला लूप है इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी, हम b के टर्म्स में बात करेंगे, तो ये आएगी b इंटू लॉग ऑफ b क्यों, क्योंकि देखिए हर बार ये नंबर लाइक अगर मैक्सिमम ये कम हो पाएंगे 2 से कम हो पाएंगे, तो लाइक ये नंबर हो गया 16/2, फिर 8/2, फिर 4/2, फिर 2/2, इस तरह से कम हो रहे होंगे। तो इस केस में जो मैक्सिमम आ रही होगी b इंटू लॉग बी आ रही होगी। तो इन दोनों में अगर ये दोनों देखिए एक साथ है, एक लूप के अंदर, एक ये नहीं है,
तो ये जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये छोटा है, ये वाला बड़ा है। तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी बी लॉग बी आ रही होगी, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने बी ली है, बी लेंथ की हमने एक एरे बनाई थी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आ रही होगी बी। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आओगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी और क्वेश्चन से भी रिलेटेड डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं।